गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत विश्व परिदृश्य में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम आपको विश्व मानचित्र में लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि जो ग्लोब है इसमें जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो भारत इक्वेटर रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। और जब इससे आगे हम आपको इसका जो भौगोलिक विस्तार है देश का उसके बारे में बताते हैं, तो हम आपको पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी हम इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ 0 डिग्री अक्षांश होता है और जब हम उससे ऊपर को बढ़ते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपका देश शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से, ये देखिए आप मैप में। और हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये विस्तार हमारा जाता है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक हमारे देश का विस्तार है। और फिर हम जब आपको पूर्वी देशांतर के बारे में बताते हैं तो पूर्वी देशांतर से तात्पर्य होता है कि हमारा देश जो मुख्य मध्याह्न रेखा है उसके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो यहाँ हमारा जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और ये फिर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे देश का विस्तार है। और देश में समय का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए जो हमारी मानक रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पे जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, उसी से पूरे देश में समय का निर्धारण किया जाता है, जिसके कारण हमारे पूरे देश में एक सा समय निर्धारित किया जाता है। अब इसके आगे हम आपको कर्क रेखा के बारे में बताते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए आप, ये कर्क रेखा है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हमें दिख रही है और लगभग 2 बराबर भागों में देश को बांट रही है। और इन कर्क रेखा के बीच में पड़ने वाले राज्यों के नाम हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा का हमारे देश में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण क्षेत्र शुरू हो जाता है और कर्क रेखा से नीचे वाला भाग उष्ण रहता है और यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। और इसके बाद अब हम आपको देश के जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बताते हैं कि हमारे देश में कुल कितने किलोमीटर का विस्तार है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि इस वाले मैप को आप देखिए कि उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो आपको बताते हैं, वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के लिए, और पश्चिम से पूर्व के जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर के करीब है। और इसके आधार पे हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे देश का है। और फिर हम आपको देश की कुल तटीय भूमि पर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये हम आपको पश्चिमी तट से लेके चलते हैं। तो ये देखिए आप, ये सबसे पहले अरब सागर, फिर हिंद महासागर और फिर बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तटीय लंबाई है पूरे देश की समुद्री सीमा की, ये 6100 किलोमीटर है। और जब हम इसमें दोनों द्वीप समूहों को जोड़ लेते हैं तो ये 7517 किलोमीटर
हो जाती है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, विश्व मैप में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। और ये आप देख रहे हैं मैप में, ये ग्रीन कलर का जितना भी इलाका आपको दिख रहा है ऊपर, ये पूरे रूस का है। और ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। ये पूर्व की तरफ एशिया महाद्वीप है और ये जो यहाँ दिख रहा है ये यूरोप है, इसलिए इस पूरे इलाके को यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। इस देश का विस्तार यूरेशिया महाद्वीप में है और ये यूराल पर्वत जो है वो इसको ये यहाँ से ये यूराल पर्वत है, ये आप देखिए, ये यूराल पर्वत, यहाँ यूरोप है, ये यूरोप है और इस तरफ एशिया महाद्वीप है। अब हम जब दूसरे नंबर के देश की बात करते हैं तो हमें उत्तर अमेरिका चलना पड़ेगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हम देखते हैं कि ये जो ऊपर हमें हरा भाग दिख रहा है ये कनाडा है। कौन सा देश है ये? कनाडा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये एकदम नॉर्थ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पर, इसलिए यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिखाई देता है, आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है ये। और फिर दुनिया के तीसरे बड़े देश के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तीसरे नंबर का देश है। और आप देखिए इसका एक भूभाग, ये जो अलास्का राज्य है इसका, ये मुख्य भूभाग से दूर है। तो इस तरीके से ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे बताते हैं हम आपको और ले चलते हैं एशिया महाद्वीप में, फिर से आते हैं और ये देखिए अपने पड़ोसी देश चाइना को, ये चौथे नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। और इसका विस्तार हमारे देश से 3 गुना है। और 5वें नंबर के लिए हमको चलना होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और ये आ गए हम ब्राज़ील। तो ये देखिए ब्राज़ील, ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश है और यहाँ पे अमेज़न नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका बेसन सबसे ज़्यादा है। और फिर इसके बाद 6वें नंबर पे चलते हैं, ये आ गए ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक महाद्वीप भी है। जब इसके आसपास के देश जुड़ जाते हैं तो महाद्वीप तो है ही और संग में ये एक पूरा देश है। ये अपनी प्राकृतिक भिन्नता और जीव जंतुओं की विविधता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अब 7वें नंबर के लिए हम आते हैं अपने देश भारत। ये आपका देश है और ये दुनिया में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये कर्क रेखा पर स्थित है।